Everyone, today we will discuss construction chapter class 10, right? First question is from exercise 11.1, which says draw a line segment of length 7.6 centimeter and divide it into 5:8. Measure the two parts. Number one. Number two, all other question of this exercise are now eliminated, so we have to do only this question only. Okay? And the question related to only the line segment will come. So first of all, what you have to do, my dear students, you have to take a scale, you have to carry a geometry box, number one. Number two, draw a line segment of length 7.6 centimeter. The length of this line segment is, scale से आप 7.6 centimeter की एक line बनाइए and name it as AB. Right? After that, you have to draw any acute angle below the line. मैं 60 डिग्री का बनाता हूँ हर बार, आप भी 60 डिग्री का चाहे बना सकते हैं, राइट? और उस लाइन को ऐसे एक्सटेंड कर दीजिए। अब बेटा ध्यान रखना, ये क्वेश्चन दो तरीके से होता है। कई टीचर ऐसे ऊपर बनाते हैं एक डायरेक्शन में, नीचे की तरफ दूसरा एक्यूट बनाते हैं, 5:8 में ज्वाइन कर देते हैं, पर वो थोड़ा सा टिपिकल है। इसका इजी जो मेथड है, 5 अगर 8 है तो 5 + 8 13 पार्ट्स में आपने इस वाली लाइन को जो नीचे बनाया है मैंने एंगल, ये एक्यूट एंगल है, 60 भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है, क्योंकि 60 की पहली आर्क है बेटा, ठीक है, इसलिए 60 डिग्री बना लेना, राइट? आप ऐसे सेम कंपास का साइज नहीं चेंज करना, जो भी कंपास आपने खोल रखी है जिससे ये आपने आर्क बनाई थी पहली, आई रिपीट, कंपास का साइज कहीं भी नहीं चेंज करना, ठीक है? तो ऐसे करके 13 कट बनाने, ये सारे सेम होने चाहिए, ये A1, ये A2, A3, तो यहाँ पर रफली बनाना क्लास, पर आपको ध्यान रखना है कि आपको कंपास का साइज नहीं चेंज करना। आई रिपीट, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13। अब क्लास A13 क्यों? क्योंकि 5 + 8 13 होता है। अगर यहाँ पर रेशो कुछ और होती, 5:4 होती, तो आप 9 कट लगाते। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है क्लास? अब आपको करना क्या है, B8, कल जो क्वेश्चन मानव रचना के पेपर में था उसमें यही था कि B से किसको ज्वाइन करेंगे, ठीक है ना? ऐसे ही एक रेशो गिवन थी, तो जैसे अगर यही क्वेश्चन होता, रेशो गिवन होती 5:8, तो B से किसको ज्वाइन करेंगे, A13 को ज्वाइन करेंगे, राइट? अब क्लास आपको करना क्या है, इसके पैरेलल लाइन बनानी है, BA13 के पैरेलल बनानी है, ठीक है? इसके एक दो तरीके होते हैं। वीक बच्चों के लिए तो मैं एक फेक मेथड बताऊंगा, और जो अच्छे बच्चे हैं वो कंपास से बनाएंगे। वीक बच्चे थोड़े से ध्यान रखना, वो ऐसे स्केल रखना है इस लाइन पे, और इसको यूं लाते हुए 5:8 है, A5 पे ले आना है और ऐसे लाइन बना देनी है। बात समझ आई? उनके लिए सबसे आसान, पहले फेक मेथड सुन लो, उसके बाद रियल मेथड भी बता देता हूँ। फेक मेथड में वो बच्चे ऐसे इसके पैरेलल ये लाइन आ जाएगी, कंपास जितनी खुली हुई थी A13 पे रख के पहले तो उतना ही लगा लो कट। ये फेक मेथड है, आई रिपीट, मैं इसका एक ओरिजिनल मेथड भी बताऊंगा, रियल में पैरेलल लाइन कैसे बनानी है, लेकिन ये वीक स्टूडेंट्स के लिए, ताकि वो गलती ना करें बिल्कुल भी। ये मेथड बड़ा परफेक्ट होता है, नाम इसका फेक मेथड है इसलिए रखा है क्योंकि इसमें आप धोखा दे रहे हैं, ठीक है? देखो, जितनी कंपास खुली हुई थी उतनी आर्क लगानी है, राइट? एक बार एक 13 पे रखी है कंपास, ऐसे आर्क लगाई है, एक बार A5 पे रखी है, ऐसे आर्क लगाई है, नंबर 1। नंबर 2, फिर A12 पे रख के आप कंपास का साइज रिड्यूस होगा, ये जितनी कंपास है, मैं आपको कंपास पर मोमेंट A13 पे आपने रखनी है, ठीक है ना? ऐसे कट लगा देना, ये जितनी भी कंपास होगी ये ऐसे, और फिर यहाँ पर रख के ये एग्जैक्टली देखना इसी के ऊपर आएगी यार। तो ये फेक मेथड है, पर इसमें आप बता नहीं सकते कि आपने पहले आर्क लगाई या पैरेलल लाइन बनाई। मेन मोटिव क्या है कि ये जो BA13 है, इसका बेशक नाम दे दो B'। मेन जो हमारा मोटिव है क्लास, वो ये है BA13 should be parallel to B'(A5). B' is the point on the line segment जहां पे ये AB को इंटरसेक्ट करेगा। अब आप एक काम कीजिएगा, AB' मेजर कर लीजिएगा, ये आपके ऊपर, आप बेशक मेजर करो ना करो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इतना क्लियर है कि ये जो लाइन सेगमेंट है AB' अपॉन, अगर आप AB मेजर करेंगे तो वो 5:8 आएगा, मतलब ये लाइन सेगमेंट जो है 5:8 में डिवाइड। आप चाहें तो कैलकुलेशन स्केल से मेजर करके भी देख सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, ये तो हो गया फेक मेथड क्लास। इसी का ओरिजिनल मेथड सुनो, किया क्या था हमने,
सबसे पहले बेटा एक लाइन सेगमेंट बनाया था AB, जिसकी लेंथ कितनी थी 7.6 सेंटीमीटर। फिर ऐसे एक्यूट एंगल बनाया था, लाइन को आगे एक्सटेंड किया था, 13 कट बनाए थे, A1 यहाँ से शुरू होता है, ठीक है ना। अब ओरिजिनल मेथड सुन लो, पर मैं सजेस्ट करूंगा अंशिका फेक मेथड से करना, उसमें प्रॉपर बनेगा, चिंता मत करो, नंबर भी पूरे मिलेंगे, राइट, ठीक है। मैं अभी आपको बनवा के भी बताता हूँ। A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, ये सब सेम उसके होने चाहिए। मैं रफली बना रहा हूँ क्लास, तभी आपको ऐसे लग रहे हैं। देखो यहाँ तक तो सेम ही है दोनों मेथड, BA13 यहाँ तक तो सेम है, पर अब ओरिजिनल मेथड में ध्यान से सुनो। कंपास जितनी है खुली हुई थी उतनी रहने देनी है। देखो इतनी खुली थी, A13 पे रख के एक आर्क लगानी है और एक बार A5 पे, इतना स्टेप तो सेम ही है। A13 पे रख के और एक बार A5 पे रख के लगाओगे तो A4 से आएगी, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, अब कंपास का साइज ऐसे एडजस्ट करना है और यहाँ एंगल मेजर करना है कितना है, ठीक है, साइज ऐसे एडजस्ट करना है, ये इतना हो गया। अब यहाँ से ऐसे आर्क लगाना है, फिर बेटा जितनी ये एंगल खुला हुआ है उतना A4 पे रख के आर्क लगाना है। और अब आप ध्यान से देखोगे ये जो लाइन होगी, ये ऐसे आर्क लगाया है, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल आएंगी, जैसे कि मैंने बताया था ना, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल आएंगी, बिल्कुल वैसे ही, ठीक है, सेम है। देख लो BA13 शुड बी पैरेलल टू, ये पॉइंट B डैश आ जाएगा। और ये ध्यान रखना क्लास, AB डैश और AB का जो रेशियो है वो 5:8 होना चाहिए, ठीक है। अभी मैं आपकी हेल्प करूंगा इसमें, एक क्वेश्चन और देख लीजिए, देन वी विल डिस्कस द रिमेनिंग क्वेश्चंस वन बाय वन। इसकी पिक ले लो। Draw a circle of radius 6 centimeter, that is 11.2 question number 1. Draw a circle of radius 6 centimeter from a point 10 centimeter away from its center. Construct the pair of tangents to the circle and measure their length. तो क्लास सबसे पहले आपने क्या करना है, एक सर्कल बनाना है जिसकी रेडियस कितनी है 6 सेंटीमीटर है, इसे नाम दे देना है OA। वैसे अब स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन क्लास लिखने को नहीं आते हैं, पर मैं एक आध के लिखवाऊंगा आपको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, ताकि आप आसानी से समझ सके, राइट, ताकि आप इजीली समझ सके। अब देखो एक सर्कल हमने बनाया है जिसकी लेंथ जो है 6 सेंटीमीटर है, ये कोई पॉइंट है B, ये सेंटर से बेटा 10 सेंटीमीटर पर है और ये एक स्ट्रेट लाइन है, OAB इज अ स्ट्रेट लाइन, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। OAB इज अ स्ट्रेट लाइन, B इज अ पॉइंट विच इज farther away from the center, 6-10 सेंटीमीटर farther away from the center। और अगर आप देखें तो A पॉइंट जो है वो 4 सेंटीमीटर अवे होगा सेंटर से, ठीक है ना, आप B से, सॉरी, A और B के बीच का डिस्टेंस 4 होगा, राइट। अब क्लास मेरी बात ध्यान से सुने, आपको OB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेना है, वो 5 पे आएगा और वो अंदर आएगा सर्कल के, राइट। आई होप सभी को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने आता है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने के लिए करते क्या है, अंदाजे से 5 सेंटीमीटर से ज्यादा कंपास खोल लीजिए, एक बार O पे रख के यूं कट लगाना है ऊपर नीचे, और एक बार B पे रख के ऊपर नीचे कट लगाना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सबको आता होगा बनाने, राइट। अब ये जो पॉइंट है बेटा, इसको मान लो C, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर OB लाइन सेगमेंट को C पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। आप ये फिगर में आपको थोड़ा सा मुझे पता है अलग लग रहा है, पर रियलिटी में जब आप बनाएंगे OC और CB आपको बराबर लगेंगे। बेशक आप B को ना क्लास थोड़ा सा इक्वल लगे हैं, ऐसे बना लेना, राइट। जब आप रियल में बनाएंगे, यहाँ पर मुझे पता है ये छोटा लग रहा है, बड़ा लग रहा है, क्योंकि मैं रफली बना रहा हूँ, पर आप जब रियल में बनाएंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का काम क्या है, एक गिवन लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करना। तो आप देखना OC और CB आपको बराबर लगेंगे आपके फिगर में। अब इसके बाद C को सेंटर मानिए क्लास, मतलब कंपास की नीडल यहाँ रखनी है C पर, OC को रेडियस मानिए और एक सर्कल बना दीजिए। मैंने डॉटेड सर्कल बना दिया ताकि आप दोनों सर्कल्स के बीच में इजीली डिफरेंशिएट कर सके। अभी मैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन इसके लिख दूंगा। बाय टेकिंग C as सेंटर एंड CO और CB as रेडियस, ड्रॉ अनदर डॉटेड सर्कल विच इज इंटरसेक्टिंग द फर्स्ट सर्कल, जो फर्स्ट में ड्रॉ किया था, एट पॉइंट D and D। आफ्टर दैट ज्वाइन BD एंड BE, BD और BE को ज्वाइन कर लीजिए। ऊपर वाली BD है और नीचे वाली BE है, इसे ज्वाइन कर लीजिए।
ध्यान से देखिए BD और BE पहले वाले सर्कल की टेंजेंट्स है, ठीक है ना। तो BD एंड BE आर रिक्वायर्ड टेंजेंट, और लास्ट काम आपको करना है BD और BE